नाज़रीन किराम, क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद और सबसे बड़ा राज क्या है? वो क्या बात है जो इंसान को ज़हनी सुकून, रूहानी बुलंदी और दुनियावी कामयाबी एक साथ दे सकती है? आज हम आपको एक ऐसे मंबा की तरफ ले जा रहे हैं जहां रहनुमाई की रोशनी कभी नहीं बुझती। आज हम आपके लिए लाए हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से 8 ऐसे लाज़मी सबक जो न सिर्फ आपकी आखिरत बल्कि आपकी आज की दुनिया, आपके ताल्लुकात और आपके कैरियर को भी बेहतरीन बना देंगे। वादा है कि आप इस वीडियो मुकम्मल देखने से इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। खास तौर पर वीडियो के आखिर में आपको अखलाकी जुर्रत का वो जाम देगा जिसकी आज की दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। ये वीडियो शेयर करने के काबिल है, तो इसे आखिर तक देखिए। सबक नंबर 1, सब्र और इस्तिकामत की बेपनाह कुव्वत। हमारा पहला सबक है सब्र और इस्तिकामत। सिर्फ 2 लफ्ज नहीं, ये वो फौलादी ढाल है जो आपको कामयाबी तक पहुंचाती है। याद कीजिए शोबे अबी तालिब का वो 3 साला दौर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले खाना पर मुआशी पाबंदी लगा दी गई थी। दरख्तों के पत्ते खाए जाते थे। आज हम छोटे से नुकसान पर मायूस हो जाते हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत का मकसद नहीं छोड़ा। ताइफ के पत्थर आपके पांव लहू लहान करते रहे, मगर आपकी जुबान पर सिर्फ हिदायत की दुआ थी। ये हमें सिखाता है कि अगर आपका मकसद सच्चा है तो वक्त की सख्ती और लोगों की मुखालफत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। कामयाबी की कीमत वक्त और साबित कदमी है। सबक नंबर 2, सादगी में छुपा सुकून और कनात। दूसरा सबक है सादगी और कनात की दौलत। तसव्वुर करें, मदीना का हुक्मरां, दुनिया की सबसे बड़ी रूहानी ताकत का सरचश्मा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर एक चटाई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दिन फाके किए और पेट पर पत्थर बांधे। ये हमें सिखाता है कि हकीकी इज्जत रुपए, पैसे और दुनियावी साजो सामान में नहीं है। आज की दुनिया सिर्फ दिखावा है, जहां हम दूसरों को मुतासिर करने के लिए कर्ज लेते हैं। कनात एक ऐसा खजाना है जो आपको दुनिया की हर चीज से बेनियाज कर देता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की हर चीज को मच्छर के पर जितना करार दिया, तो आपने हमें ये पैगाम दिया कि अपनी तवानाई सिर्फ आखिरत की बेहतरी पर लगाएं। सबक नंबर 3, अफ और दरगुजर और रहम की हुक्मरानी। तीसरा सबक है अफ और दरगुजर और रहम की हुक्मरानी। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जज्बाती क्लाइमेक्स था फतह मक्का। वो लोग जिन्होंने आपकी जिंदगी अजीरन की, आज आपके सामने सर झुकाए खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ताकत होने के बावजूद सिर्फ एक जुमला कहा, जाओ, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी मुआफी थी। क्या हम आज अपने भाई को, अपनी बीवी को, अपने साथी को मुआफ करते हैं?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ انتقام ایک بوجھ ہے اور معافی وہ پر ہے جو آپ کو آزاد کر دیتا ہے۔ معاف کرنے کی یہ جرت آپ کی روح کو مضبوط کرتی ہے۔ سبق نمبر 4، سچائی اور گفتگو میں نرمی۔ سبق نمبر 4 ہے سچائی اور گفتگو میں نرمی۔ نبوت سے پہلے آپ الصادق اور الامین تھے۔ آج کے فیک نیوز اور آن لائن ٹرولنگ کے دور میں اس اصول کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ کہا اور سچ کی وجہ سے آپ کی بات میں وزن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو ایسا نرم تھا کہ مخاطب اپنا احترام محسوس کرتا تھا۔ آج کے کاروباری اور خاندانی تعلقات میں جھوٹ اور سخت کلامی نے زہر گھول دیا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ سچ بولتے ہیں اور احترام سے بات کرتے ہیں تو آپ کا اعتماد آسمان کو چھوتا ہے اور آپ کا رشتہ گہرا ہوتا ہے۔ سبق نمبر 5، وقت کی پابندی اور بہترین منصوبہ بندی۔ پانچواں سبق جو آج کے پروفیشنل کے لیے ضروری ہے، وقت کی پابندی اور منصوبہ بندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک منظم کیلنڈر تھی۔ نمازوں کے اوقات کا تعین، غزوات کی حکمت عملی۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا عملی منصوبہ یہ صرف روحانی تعلیم نہیں تھی بلکہ بہترین لیڈرشپ کا مظاہرہ تھا۔ جو شخص اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ٹال مٹول سے بچیں اور ہر کام کو اس کے وقت پر کریں، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر پائیں گے۔ سبق نمبر 6، مشاورت، احترام اور جمہوریت۔ چھٹا سبق، مشاورت اور جمہوریت کے اصول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے براہ راست وحی آتی تھی۔ اس کے باوجود آپ نے غزوہ بدر اور غزوہ احد جیسے نازک لمحات میں بھی صحابہ کی رائے کو اہمیت دی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے بڑی لیڈرشپ وہ ہے جو یہ جانتی ہو کہ عاجزی میں حکمت چھپی ہے۔ اپنی انا کو ایک طرف رکھیں، ماہرین کی رائے لیں اور اپنے فیصلے سے پہلے اپنے ساتھیوں کی بات سنیں۔ مشورے میں برکت ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی اصول نہیں، یہ ایک کامیاب ٹیم بنانے کا سب سے بڑا فارمولہ ہے۔ سبق نمبر 7، حقوق العباد اور معاشرتی ذمہ داری۔ ساتواں سبق، حقوق العباد اور معاشرتی ذمہ داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سب سے حساس پہلو یہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کا اتنا حق ہے کہ میں سمجھا کہ وہ وارث نہ بن جائے۔ یتیموں، بیواؤں اور غلاموں کا خیال رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا حصہ تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے حالات بہتر کرے تو آپ پہلے دوسروں کے حالات بہتر کریں۔ اپنے گرد و پیش دیکھیں، کیا کوئی مدد کا محتاج ہے؟ ایک حقیقی مومن صرف نماز روزے تک محدود نہیں
बल्कि वो अपने मुआशरे का एक मुस्बत और जिम्मेदार शहरी होता था है। सबक नंबर 8, अखलाकी जुर्रत और उसूल परस्ती। और अब आखिरी सबसे अहम सबक, अखलाकी जुर्रत और उसूल परस्ती। जब कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इक़्तिदार और दौलत की पेशकश की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि अगर ये मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दें तो मैं ये मकसद नहीं छोड़ूंगा। ये उसूलों की पुख्तगी थी। इससे भी बड़ी मिसाल वो थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। ये सिखाता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। आज के दौर में ये सबक हमें रिश्वत, बदअनवानी और सिफारिश के दबाव के खिलाफ खड़ा होना सिखाता है। आपका ईमान आपका सबसे बड़ा उसूल है। नाज़रीन किराम, ये 8 रोशनी के मीनार आपकी जिंदगी का रास्ता हैं। सब्र, सादगी, मुआफ़ी, सच्चाई, मंसूबाबंदी, मुशावरत, हुकूकुल इबाद और उसूल परस्ती। इन्हें सिर्फ सुने नहीं बल्कि आज ही इन्हें अमल का हिस्सा बना लें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप यकीनन अपने ईमान को मजबूत करना चाहते हैं, तो लाइक ज़रूर करें, अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ शेयर करके नेकी के इस सफ़र में हमारा साथ दें। और मज़ीद रूहानी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकार बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।